Hello friends, good morning everyone. Welcome to my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So friends, in this video we have talked about the functions of the radar antenna, and we have also talked about the what is the features for a good and ideal radar antenna. So friends, let's start the video. सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपका दिया गया है द फंक्शंस ऑफ द रडार एंटीना। तो यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जो कि आपके रडार एंटीना के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रडार एंटीना पढ़ने से पहले आपको एंटीना की पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, और आप बेसिक चीज़ें जानिए कि रडार एंटीना, रडार जो होता है हमारा रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। तो उसके लिए हमारा जो एंटीना होगा वो एंटीना हमें रेडियो वेव फ्रिक्वेंसीज का होना चाहिए। तो इसके जो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन इसमें कह रहा है दोस्तों कि कंसंट्रेट द रेडिएशन रेडिएट एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट एज मेजर्ड बाय द एंटीना गेन। तो कहने का मतलब है कि जो इसका जो है एंटीना का गेन होता है, जो एंटीना होता है वो डायरेक्टिव होना चाहिए, जो टारगेट की तरफ जो है ही कंसंट्रेटेड एनर्जी जो है क्या कहते हैं ट्रांसमिट करे, रेडिएट करे, सिर्फ और सिर्फ जिस तरफ आपका टारगेट हो उसी तरह। तो उस जिस तरफ इसका टारगेट हो अगर उसी तरफ एंटीना का एनर्जी वो रेडिएट करेगा तो उससे इसका गेन जो है ज़्यादा होगा, गेन इसकी बढ़ेगी, लाभ इसका होगा। अरे भाई, इसको हम आसानी से इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हमारा टारगेट जिस तरफ से है, अगर हम उसी तरफ से अपने एंटीना का मुंह करते हैं, अगर एंटीना को उसी तरफ से रेडिएट कराते हैं, तभी तो एंटीना का गेन अच्छा होगा, तभी तो उसकी कैचिंग अच्छी होगी। तो रडार में हमें तो टारगेट को कैच करना रहता है। तो ये रही आपकी पहली फंक्शन रडार एंटीना की। तो दोस्तों, सेकंड फंक्शन क्या है रडार एंटीना का? सेकंड फंक्शन है दोस्तों कि एक्ट एज अ ट्रांसड्यूसर बिटवीन द प्रोपगेशन इन स्पेस एंड गाइडेड वेव प्रोपगेशन इन द ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों, यह एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है, जो कि हम स्पेस में प्रोपगेशन करते हैं, और जो गाइडेड वेव प्रोपगेशन आपका ट्रांसमिशन लाइन का होता है। कहने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ये जो आपका ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, इससे जो भी इंफॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इसको ट्रांसड्यूस कर देता है ईएम वेव के फॉर्म में और प्रोपगेट कर देता है स्पेस में। तो इसका काम एक तरह से ट्रांसड्यूसर का भी है, एंटीना रडार एंटीना का फंक्शन यह भी है। तो हम एंटीना को एक तरह से ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसड्यूसर क्या होता है कि ट्रांसड्यूसर एक किसी भी फॉर्म के सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, एंड वाइस वर्सा, एंड जो है इसके उल्टे भी काम करता है। तो ये एंटीना का भी काम वही होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह से एंटीना आपका ट्रांसड्यूसर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों इसका, अगर हम थर्ड फीचर देखें तो थर्ड फीचर क्या है इसका कि मेजर्स द एंगल ऑफ अराइवल ऑफ द रिसीव्ड इको सिग्नल। जो कि आपका रिसीव्ड इको सिग्नल होगा दोस्तों, रडार में हम आपको बार बार बताते आए हैं कि जो भेजा जाएगा वो सिग्नल तो सिग्नल होगा, लेकिन जो वापस आएगा सिग्नल उसको हम इको बोलेंगे। तो जो हमारा इको सिग्नल आ रहा है उसका एंगल जो रिसीव करने के बाद जब उसका एंगल ऑफ अराइवल होता है, वो जो कि लोकेशन के टारगेट को प्रोवाइड कराता है, तो वह एलिवेशन ऑफ एंगल भी मेजर करता है आपका कौन, आपका रडार एंटीना, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो आपका टारगेट है वो किस तरह से है, कि एजीमुथ में है, कि उसमें कुछ एलिवेशन है मतलब कुछ झुकाव है, या दोनों है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा सीधे आ रहा है या कुछ झुकाव है या कितने उस पे है। तो ये सब कुछ हमारा काम कर देता है रडार एंटीना। तो यह भी यह मेज़र कर देता है एंगल ऑफ अराइवल का, जो कि इको सिग्नल आ रही है उसका। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट फीचर, फोर्थ फीचर अगर हम देखें तो कलेक्ट्स द इको एनर्जी स्कैटर्ड बैक टू द रडार फ्रॉम द टारगेट। तो जो टारगेट से इको वापस आ रही है, जो टारगेट से टकरा कर इको वापस आ रही है, उसको इसका काम होता है कलेक्ट करे, अच्छे से कलेक्ट करे, एज मेजर्ड बाय द एंटीना इफेक्टिव अपर्चर। जो कि आपका एंटीना का इफेक्टिव अपर्चर के रूप में जो कि मेज़र किया जाता है। तो जितने भी आपके सिग्नल, इको सिग्नल वहाँ से रडार से पहले तो सिग्नल भेजी गई, फिर वो टारगेट से जब वापस आने लगी इको के फॉर्म में, तो उन सारे
इकोस को ये एंटीना का ही काम होता है। एक आइडियल एंटीना ऐसा होगा कि सारे इकोस को कैच कर ले। तो ये फंक्शन होगा एंटीना का, रडार एंटीना का, कि जितने भी इको सिग्नल्स आ रहे हैं उनको आपका कैच कर लेना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर इसकी हम फिफ्थ फंक्शन की बारे में बात करेंगे तो फिफ्थ फंक्शन इसका है कि यूजुअली स्टेबलाइज द टाइम बिटवीन रडार ऑब्जर्वेशन ऑफ द टारगेट, ट्रांजिट टाइम जिसको बोलते हैं। तो यह जो है स्टेबलाइज करेगा टाइम बिटवीन द रडार ऑब्जर्वेशन में। कहने का मतलब है कि इसका जो ट्रांजिट टाइम है वो भी यही इसी का काम है, रडार एंटीना का कैलकुलेट करने का, कि आपका जो एग्जीबिशन का टाइम है ऑब्जर्वेशन का, कि टारगेट हमारा आ रहा, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा टाइम डिले हो जाए, ट्रांजिट टाइम डिले हो जाए, ताकि आपको एग्जैक्ट लोकेशन टारगेट की ना मिल पाए। तो आपकी जो ये भी यूजुअली स्टेबलाइज करना है, यह काम भी आपका रडार एंटीना का होना चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चले कि हमारा टारगेट कहाँ है, किस डायरेक्शन में है और किस एंगल से आ रहा है, एजीमूथ है या एलिवेशन है उसमें कुछ। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम इसके छठे फंक्शन की। तो छठा फंक्शन इसका है कि प्रोवाइड्स द डिजायर्ड वॉल्यूमेट्रिक कवरेज ऑफ द रडार। तो जो आपका रडार होता है उसको जो चाहिए होता है, जो कि इसका डिजायर्ड वॉल्यूमेट्रिक कवरेज होता है, वह भी प्रदान करना किसका काम है, रडार एंटीना का काम है। तो दोस्तों देखते हैं इसका लास्ट फंक्शन, सेवंथ फंक्शन, एक्ट एज द स्पेशियल फिल्टर टू सेपरेट हम रिजॉल्व कह सकते हैं, रिजॉल्व टारगेट्स इन द एंगल डोमेन एंड रिजेक्ट्स अनडिजायर्ड सिग्नल फ्रॉम द डायरेक्शन अदर देन द मेन बीम। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरह से यह स्पेशल फिल्टर की तरह काम करे, जो कि सेपरेट कर दे टारगेट को, कि कौन सा टारगेट हमारा डिज़ायरेबल है और कौन सा हमारा अनडिज़ायरेबल है। देखिए दोस्तों, रडार के सिग्नल जो वापस इको आता है, अगर वह इंफॉर्मेटिव है तो उसको इको बोलेंगे, उसको ओरिजिनल सिग्नल बोलेंगे। और अगर वो इंफॉर्मेटिव नहीं है, नॉइस है, तो रडार की भाषा में, रडार की शब्दावली में हम उसे क्लटर बोलते हैं। क्लटर उसे बोलते हैं जो कि आपके इको सिग्नल में नॉइस लाता है। तो अगर क्लटर है तो उसको, यह एंटीना का काम है कि उसको जो है रिजेक्ट करे और जितने मेन बीम से सिग्नल आ रहे हैं उसको कैच करे। तो दोस्तों, इन एडिशन द एंटीना इज अ पार्ट ऑफ रडार सिस्टम एंड मोस्ट ऑफन पोर्ट्रेट व्हेन द पिक्चर ऑफ द रडार इज शोन। तो इसको अच्छे से आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी रडार की पिक्चर आपको दिखाई जाएगी। तो दोस्तों, ये रहे कुछ आपके 6-7 फंक्शंस ऑफ द रडार एंटीना। इससे आप समझ सकते हैं कि आपको अगर रडार डिज़ाइन करना है तो आपको किस तरह से एंटीना का यूज़ करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रडार एंटीना के फंक्शन समझ में आए हों, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।